क्या हुआ बेटा? अभी तक बात नहीं हो पाई? नहीं अम्मा। नंबर नहीं लग रहा है क्या? अम्मा नंबर तो लग रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। बोलो भला, अब ये बात जब उसे कहेंगे तो क्या वो मानेगा? वो तो यही कहेगा ना कि हमें शादी पे नहीं बुलाया। राई का पहाड़ बनाना तो उसकी आदत है, बातें कम करता है, नाराज ज्यादा होता है। अम्मा अब उसे नाराज होने तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं कि वो यहाँ आकर कोई विघ्न ना डाले। दादी, अगर सुशील चाचा को न्यूज़ नहीं दे पा रहे तो क्या इतना बड़ा इशू है क्या? अब तू क्यों परेशान हो रहा है? छोड़ ये बातें। अब तू क्यों परेशान हो गई वैशाली? नहीं माँ जी, बस हल्का सा एक डर है। हमारे देव की शादी अच्छी तरह से हो जाए। कब से हम उसके दूल्हा बनने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे वो दिन पास आ रहा है, ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और हमारे बिना हो जाए। खुश रहिए देवर जी। यही चाह रही थी ना भाभी जी कि सब कुछ हमारे बिना ही हो जाए। अरे नहीं देवर जी। अरे रहने दीजिए भाभी जी, अब रहने दीजिए। हमसे सलाह मशवरा किए बिना ही देव का रिश्ता तय हो गया। हमें बताए बगैर ही शगुन भी कर लिया गया। हमसे पूछे बिना शादी का दिन भी तय हो गया। मतलब तो यही है ना, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई अब इस परिवार में। राम चाची माँ। खुश रहो। देखा चाची माँ आपने, पराया तो समझते ही थे, अब तो खुलकर जतलाना भी शुरू कर दिया है। नहीं सुशील, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुझे कौन पराया समझ रहा है? सही ना कहते हम? हमरे तो बस बंसी बजैया, बाकी सब पराए। क्यों भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि आप अगर हमें नहीं बताएंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा? भाई आप हमारी खबर रखें या ना रखें, लेकिन हम आपकी खबर जरूर रखते हैं भाई साहब। नहीं सुशील, खबर तो हम कब से देना चाह रहे थे, लेकिन सच कहें भाई साहब, हुआ दरअसल ये है कि आपने हमें भुला दिया। वो भी क्यों ना, हम तो ठहरे गरीब भाई, इसलिए कहते हैं हमरे तो बस बंसी बजैया। अब बस भी कर सुशील। तुझे जब भगवान ने अच्छे मौके पर भेज दिया है तो गुस्सा थूक दे बेटा। बहुत बेइज्जती करवा चुका हूं चाची माँ मैं अपनी। अब यहाँ रुककर अपनी और इज्जत नहीं गवाऊंगा मैं। जा रहा हूं मैं। चाचा जी, इज्जत तो हमारी बढ़ेगी चाचा जी, अगर आप इस शादी में शामिल होंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, अपनी बहू को आशीर्वाद देंगे, देंगे ना?
अर्जुन और दीपिका कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ बेटा, और बहू दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। वैसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। देव बेटा, जा भैया और भाभी को ले आ, कहीं भटक न जाए वो लोग। जी, मैं अभी देखता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बने। अंधी हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई तुम्हें? किसी ने तुम्हें सड़क पर चलना नहीं सिखाया क्या? हाँ? ये जंगली लड़की रोड पर इस तरह चल रही थी जैसे इसके बाप की सड़क हो। तमीज से बात करिए बाबूजी। कोई आदमी हमारे गांव की लड़की को ऐसे बोले, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे गलती इस लड़की की है। एक तो गलती करते हो और उस पर इल्जाम हम पर देते हो। रहने दीजिए काका, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी ये परदेसी लगते हैं। देखिए, मेरे पति की गलती के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। बीचू तो अर्जुन भैया। इन छोटे लोगों का काम ही क्या होता है? जहाँ बड़ा आदमी देगा वहाँ पैसा मांगना शुरू करते हैं। बस बाबू बस, बहुत हो गया। क्या हुआ अर्जुन भैया? भाभी? अरे कुछ नहीं देव, ये गवार लोग एक तो मेरी गाड़ी को मार दिया, ऊपर से लड़ाई कर रहे हैं। गवार क्या? अरे भैया रहने दो भैया। हमें मालूम नहीं है कि आप नशे में हो और हमारी पवित्र धरती को अपवित्र कर रहे हो और लोगों को परेशान कर रहे हो। अरे हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो? जाने दीजिए काका, वो मेरे बड़े भाई बाहर से आए हैं। अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। अरे हम कौन होते हैं माफ करने वाले बेटवा? माफी तो वही दे सकती है जिसकी अभी अभी जान बची है। अरे इन्होंने तो गाड़ी चढ़ा दी थी इसके ऊपर। अरे कहाँ गए वो बिटिया? अरे बिटिया कहाँ गए भाई वो? अरे चली गई, हो चली गई। आप भी चले जाइए, छोड़िए ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बाद में फिर मिलेंगे। राधे 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 राधे। आप दोनों मेरे साथ आइए। बैठिए भैया। गांव में कदम रखते ही ये बवाल मचा दिया। अब घर में आने के बाद पता नहीं क्या क्या गुल खिलाओगे तुम। रहने देना सुशील, देव ने सब संभाल तो लिया। देव क्या संभालेगा चाची माँ? ये नालायक सब बिगाड़ देगा। देखा आपने, ये शराब पीकर आया है घर में। अरे कोई लाज शर्म है या फिर वो भी शराब में घोलकर पी गए तुम? बोलो बोलो नालायक। अरे जवाब क्यों नहीं देता तुम? सुशील, ये क्या कर रहे हो? जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? ताऊ जी हमें माफ कर दीजिए ताऊ जी, गलती हो गई हमसे। वो यहाँ आने से पहले ना हमारे दोस्तों से मिलने चले गए थे, उन्होंने ही पहला थी। हमने बहुत मना किया लेकिन सुने नहीं। हमें माफ कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद हमारी वजह से इस घर में कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी। ताऊ जी हमें माफ कर दीजिए।
कितना थका हुआ लग रहा है बेचारा। पहले इसे आराम तो कर लेने दीजिए, बाद में अपनी बात जो भी कहनी होगी ना कह लीजिएगा। चलो बेटा। मैंने अपना डिजाइनर आउटफिट मंगवाया है दिल्ली से, 1-2 दिन में आ जाएगा, तब देख लेना। क्या बात है, आप ठीक कह रही हैं जीजी। मैं भी अपनी सारी खरीदारी ना दिल्ली से ही करती हूँ। मेरा भी वो टीसा और टीटी वहीं से लाने वाले हैं। ये डिजाइनर आउटफिट, डी-सा-ओ डिजाइनर डी रहने दो, तुम नहीं समझोगी। तो हमें समझा दीजिए भाभी जी। हमें बता दीजिए, हमें समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जानते हैं अर्जुन जी, एक आप ही तो हैं इस घर में जो हमारी भाषा समझते हैं। खूब कहा आपने। तो फिर ये भी बता दीजिए कि कौन से रंग का वो डिजाइनर आउटफिट आपने सिलवाया? गैस कीजिए। ब्लू। वो क्या है ना, ब्लू आप पर सजेगा बहुत, और मेरा भी फेवरेट है। क्या बात है, मुझे पता है जी। इसीलिए तो मैंने अपनी बनारसी साड़ी नीले रंग की खरीदी है, पर आपने तो अभी तक देखी ही नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए ना। एक मिनट, वो बात जरा कंप्लीट हो जाए। जाइए अर्जुन जी, आप जाकर इनकी साड़ी देख लीजिए। मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ तो फिर कभी देख लीजिए। ठीक है, फिर कभी देख लेंगे। चलिए, मैंने ना नीली साड़ी मामी जी से कहकर मंगवाई थी। इसका नंबर ही नहीं लगता है। अब क्या करूं? ऐसे तो सारी रस्में एक के बाद एक होती जाएंगी और शादी का दिन भी आ जाएगा। उधर मेरी चिट्ठी का भी असर नहीं हुआ और इधर पूरब का नंबर भी नहीं लग रहा। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी शादी भी हो जाएगी। और हेलो हेलो पूरब, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या हाल हुआ है मेरा यहाँ? अच्छा कह रहे निवेश, ये बताओ कि ऑडिशंस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेबी। फिर क्या? कुछ नहीं, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। अगर अभी तुमने कुछ कहा ना बेबी तो सारी बात बिगड़ सकती है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। चुपचाप उनकी सारी बातें मानती जाओ। शादी से पहले मैं तुम्हारा ऑडिशन करा दूंगा, पक्का। बस ये सारी बातें अपने आप साफ हो जाएंगी। नहीं, टेक केयर, मैं हूं ना, डोंट वरी, बाय। नहीं, सिर्फ शगुन की मेहंदी डालकर ले आइए, अच्छे से कवर कर दीजिए। अरे वैशाली, अभी भी तुम यहीं खड़ी हो, देर हो जाएगी बेटा। माँ जी, मैं तो अभी गई और अभी आई, लेकिन देखिए ना बिरजू का तो पता ही नहीं है। अरे हम तो यहीं हैं, एकदम तैयार है, चलिए। तैयार है? और मिठाई कहाँ है? ओह, तुम भूल ही गए। देखा माँ जी? अरे आप फिक्र ना कीजिए, आप चल के गाड़ी में बैठिए, आपसे पहले मिठाई गाड़ी में बैठ जाएगी। अच्छा, अब बातें बंद कर, जल्दी जा। और थाली भी लेते आना पूजा की। हाँ। कुछ काम नहीं करते। अरे भैया जरा किसी को बुला दीजिएगा। जी। लाइए, हमें दे दीजिए। नहीं दीजिए ना। अरे पूजा का है ये। अरे माँ जी, आप लोग आइए ना। बेटा, हम विशाखा की मेहंदी लेकर आए हैं। कहाँ है सब लोग? जी वो मंदिर गए हैं, बस आते ही होंगे। आइए ना, आप बैठिए। नहीं बेटा, घर पे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। विशाखा भी नहीं है क्या? है,
मैं बस बुला कर लाती हूँ, आप बैठिए ना तब तक। नमस्ते भाभी, हम बिरजू। खुश रहो बेटा, ये तुम्हारी मेहंदी। जी माँ। अच्छा तो अब हम चलें? पर ऐसे कैसे, बिना कुछ खाए पिए? आप बैठिए ना, मैं आपके लिए शिकंजी बनाती हूँ। तुम्हारे हाथ की शिकंजी चलो उधार रहा, पर अभी तो जाना पड़ेगा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। वैसे तुम्हारे यहाँ मेहंदी की चौकी सज गई है? जी वो तो माँ ने सुबह से सजाई है, आप देखेंगे? जरूर, चल। जी चलिए। आप जानती हैं भाभी जी, राधा रानी की मेहंदी अगर दुल्हा दुल्हन के हाथों में लग जाए ना, तो उनका प्रेम राधा और किशन की तरह सदियों तक बना रहता है। हाँ हाँ, ये मंदिर से जो मेहंदी आई थी ना, वो आधी आपके हाथों में लगेगी और आधी देव भैया के हाथों में। ऐसी ही रस्म है, सच्ची। ये रस्में बताकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेहंदी दे दी ना, बस काफी है। और अगर मुझे मेहंदी के पीछे की स्टोरी जाननी होगी तो वो मैं बाद में जान लूंगी। देखियो हाथ में ना लग जाए। जी अम्मा जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे मिठाई तैयार हो गई, तो मुंह को चखाई दियो। राधे कृष्ण। तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सारा दिन चक्कर 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 चक्कर। राधे कृष्ण राधे। राधिका, ए राधिका। उको काहे बुलाई दे रही बहू? अम्मा जी वो ये मेहंदी दे आएगी। तो का मगज फिर गया का? पवित्र मेहंदी को वो अभागन हाथ लगाएगी? तू जाकर बिटिया को देकर आ, जा। जी अम्मा जी। तेरा भला हो बिटिया। मुझे तो लगा था कि राधा रानी की मेहंदी गिर जाएगी, पर तूने बचा ली। बचाए दे रही कि बिगाड़ दे रही? ना चाहे हुए भी इस कलमुही ने पवित्र मेहंदी को हाथ लगा ही दिया। पर अम्मा जी अगर ये हाथ नहीं लगाती तो शगुन की मेहंदी जमीन पर गिर जाती। छोरी, तूने कटोरे को हाथ लगाया या मेहंदी भी छू डाली? नहीं अम्मा, सिर्फ कटोरी पकड़ी। भला हुआ। राधे कृष्ण राधे। चलो तुम लोग जाओ और मेहंदी की तैयारी करो। कहो हम बिटिया को मेहंदी देकर आते हैं। आजा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।